ममता बनर्जी की एक बाइट है हमारे पास, वो बाइट हम अपने दर्शकों को कुछ सुनाते हैं, हालांकि वो बहुत लंबी बाइट है, लेकिन उसके कुछ हिस्से को आपको सुनाएंगे। আমি বাংলার মামাটি মানুষকে অনেক আমার প্রণাম সালাম জোহার এবং জয় জিনেন্দ্র আমি সব কিছু জানাচ্ছি। সত শ্রী আকাল জি, আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের প্রতি আমরা খুব কৃতজ্ঞ, এত রোদ্দুরের মধ্যেও এবং সব কিছু অত্যাচার সহ্য করুন আপনারা যেভাবে ভোট দিয়েছেন লাইনে দাঁড়িয়ে, আপনাদের কাছে আমরা খুব কৃতজ্ঞ। আমি আমার কর্মীদের কাছেও খুব কৃতজ্ঞ, যারা জীবনপণ লড়াই করে অনেক অত্যাচার সহ্য করে সেন্ট্রাল ফোর্স এবং এখানকার ফোর্স সবার যৌথ অত্যাচার সহ্য করেও টোটাল সমস্ত মেশিনারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভাণ্ডার, শক্তির ভাণ্ডার, বন্দুকের ভাণ্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 230ও পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা। इस बाइट को हम यहीं पर रोक देते हैं। सबसे पहले संजीव जी, एक तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे, उसके बाद ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से केंद्र सरकार को लेकर कहा कि जो केंद्र सरकार जो है वो पूरा मैसेनरी केंद्र का यूज हो रहा था, और अंत में अभी जब बाइट को लोगों ने पॉज किया तो उस वक्त कहा कि 2026 में 226 सीट टीएमसी जीतेगी। क्या लगता है आपको इस बयान के मायने? ठीक है, अगर उनके पास कोई सूचना होगी तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप उनका शुरुआत में जब वो बोल रहे तब उस समय का बॉडी वो देखिए, उसमें उत्साह नहीं, हताशा नजर आती है उनके चेहरे पर। कल भी जब वो गई थी बूथ पर और जब बोला था उन्होंने, उस समय भी उनके चेहरे पर एक हताशा का भाव था। वो इतनी हताश टाइप से नहीं बोलती, बहुत एरोगेंट लीडर है, वो बहुत आक्रामक टाइप से बात करती है। तो ठीक है, वो 226 जीत रहे हैं, इसमें तो वो पता चलेगा उसी दिन 4 तारीख को। लेकिन एक चीज आप देखिए कि जो वो कह रही हैं कि बंदूक के दम पे, सेंट्रल फोर्सेस के दम पर, तो सेंट्रल फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस तो लोकसभा चुनाव में भी हर राज्यों में थे, तो फिर यूपी में बीजेपी हाथ क्यों हो गई? राजस्थान में क्यों सीटें घट गई बीजेपी की, 10-12 सीटें घट गई? नहीं, बंगाल में ही आपने 29 सीट कैसे जीत लिया? हाँ, बंगाल में ही इतनी सीटें आपने कैसे जीत ली? तो पैरामिलिट्री फोर्सेस किसी सरकार की नहीं, देश की है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक भी घटनाक्रम दिखाइए जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस कोई असंवैधानिक कार्य कर रही है, एक भी वीडियो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो वीडियो वायरल है लोग खुद देखें। अगर कोई डराएगा, धमकाएगा, हमला कर, अपनी आदत से लाचार जो टीएमसी के गूंस हैं, उनको तो गोली नहीं मारी, यही कम किया। उनको तो बस 2-4 लठ जमाए। आप सोचिए दूसरे राज्यों में तो पब्लिक, मैं ये पूछना चाहता हूं ममता जी से, ठीक है ममता जी जीत रही हैं, लेकिन बंगाल का 70% आदमी ये बोलता क्यों नहीं है कि वो किसको वोट दे रहा है, वो किसको पसंद करता है? ये डर किसने कायम किया है? किस वजह से है? ये किस वजह से? बिहार का वोटर बोलता है, यूपी का वोटर बोलता है, उत्तराखंड तक का वोटर बोलता है, हिमाचल का वोटर बोलता है, पंजाब का वोट बोलता है, हरियाणा, महाराष्ट्र। इंडिया ने अपना सर्वे जारी नहीं किया, अपना एग्जिट पोल जारी नहीं किया, और उसने साफ साफ कहा कि 100 में 70 लोग, 60 से 70 लोग बोलने को तैयार नहीं है कि वो उन्होंने किसको मतदान किया, किसको वोट डाला है, ये बोलने को तैयार नहीं है। और इसीलिए उनके पास बहुत साइंटिफिक डेटा उस प्रकार से नहीं आ पाया और उन्होंने मना कर दिया वो एग्जिट पोल जारी करने से। आपको लगता है कि ये जो डर का माहौल है
अभी भी लोग डरे सहमे हैं कि हो ना हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है और वो वोकल होकर के बोल दे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है उन्होंने, तो बाद में इसका कुछ अलग, कुछ और खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, ऐसी डर की ऐसा डर है क्या अभी भी वहां पर? हाँ बिल्कुल, ये डर है, लोगों में डर है, और ये डर थ्रू आउट है। मतलब ये डर आज से नहीं है, ये 50 साल से ये डर है। जनरेशनल फियर ट्रांसफर हुआ है। कांग्रेस के समय ये डर नहीं था। मैं स्पष्ट कांग्रेस को इस बात का क्रेडिट देता हूं, सिद्धार्थ शंकर रे शायद उनके लास्ट सीएम थे, कोई डर नहीं था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते थे। जब कम्युनिस्ट आई तो उसने इस चीज को अपनाया, और वही पूरा सिस्टम, चाहे वो आप इकोनॉमिक पॉलिसी कर लीजिए या इलेक्शन जीतने की जो एक मशीनरी है, वही मैन हैंडलिंग, वही मसल्स पावर और मनी पावर, वो सब किया ममता बनर्जी ने, जिसका उन्होंने विरोध किया था। बट एक चीज मैं कह देता हूं, एक चीज ध्यान कीजिएगा, 2011 में जब लेफ्ट हारी थी विधानसभा चुनाव, तो आपको शायद बहुत लोगों को पता ना हो, उसमें लेफ्ट की कितनी सीटें थी? 235। बिल्कुल। यानी 2006 में लेफ्ट ने 235 विधानसभा सीटें जीती थी 294 में, और 2011 में भी कुछ पता नहीं था किसी को, क्योंकि पब्लिक बोलते ही नहीं वहां, डर के मारे। और शायद 62 या 63 सीटों पर आकर रह गई थी 2011 में। उस समय भी तो चुनाव हुआ, टीएमसी जीती। अगर चुनाव आयोग ये चाहता और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता तो 2011 में ही टीएमसी सत्ता में नहीं आती। उसमें थी कहां टीएमसी? लेकिन टीएमसी ने जो कांग्रेस बल्कि ज्यादा मजबूत हो जाती। जो भी है, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये कहना जो है, अभी झारखंड में जब इधर नतीजे आए थे तो उसमें भारी बहुमत से जीती। अच्छा, एक नारा वहां के महिला, देखिए केवल मुस्लिम वोट से टीएमसी नहीं जीतती, वुमेन्स, ग्रामीण इलाके के लड़कियां, महिलाएं, बुजुर्ग और भद्र लोग। अब बताऊं, इस बार का जो नारा है, पैसा लेबो दीदी से, वोट देबो दादा के। और एक माहौल वाले जाते हैं ग्राउंड सर्वे करने, जाते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। उनसे एक महिला ने कहा कि मैंने जय श्री राम को वोट दिया है, जब अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं कोई नहीं रोकता है, तो जय श्री राम के नारे पर रोक क्यों? और वो भद्र लोग की महिला थी, और माहौल क्या है वाले के मुंह से कुछ नहीं फूटा। अब मैं अंतर बताता हूं माहौल क्या है वाले में। जब वो बिहार में गए थे, और कोई भी दर्शक देख सकता है, जब वो बिहार में गए थे तो हर जो माइग्रेंट लेबर वहां जाता था, आता था, उससे पूछते थे यहाँ आप क्यों गए, आपको तो इतने साल में रोजगार नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और इस बार बंगाल का आप रिपोर्टिंग देख लीजिए, लाखों लोग वापस लौटे हैं ट्रेन में, और वो उसमें मध्यम वर्ग भी है, लोअर क्लास भी है, इकोनॉमिकली मैं कह रहा हूँ, कास्ट रिलीजन की बात नहीं कर। किसी से माहौल बनाने वाले ने ये नहीं पूछा कि क्या आपको ममता राज में रोजगार नहीं मिला? ये कौन सी पत्रकारिता है? आप वहां घूम घूम के पूछ रहे थे कि बीजेपी जेडीयू के शासन में आपको नहीं रोजगार मिला तो आप क्यों देंगे वोट उसको? और आप ममता राज में उस इकोसिस्टम का पार्ट हैं, और आपने एक बार भी नहीं पूछा कि आपको ममता सरकार में 15 साल में, 16 साल में क्यों नहीं नौकरी मिली? तो ये कैसी पत्रकारिता हो रही है? चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि नापने का एक ही तरीका है, जो साइलेंट है वो ममता विरोधी वोटर है, क्योंकि साइलेंट वोटर्स की अगर संख्या ज्यादा है, मैं इंडिकेशन बता देता हूं 2-3, और कोई भी उसको देख सकते हैं। जो साइलेंट वोटर है वो अपोजिशन को वोट देगा, क्योंकि बीजेपी से वहां डरने की जरूरत है। यानी वो टीएमसी का विरोध नहीं करना चाहता है, वो मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता। एक बात। दूसरी बात, जो भी आप देखिए, कल जब चुनाव हो रहे थे पूरे साउथ बंगाल में, लोग क्या कह रहे थे, 50-50% की लड़ाई, और पहले कोई लड़ाई नहीं थी वहां पे। और तीसरी बात, तीसरा इंडिकेशन, जाइए जितनी भी बाइटें सुनते हैं साउथ बंगाल के लोगों की, वोटरों की, जो वोट दे रहे थे, वो जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और प्रिपरेशन और चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे थे, वो ममता बनर्जी का ही विरोध कर रहे थे, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार,
और वैसे कह रहे हैं कि वो इस देश से अलग, उनको तो ख्वाब है कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक होकर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। वो ग्रेटर बांग्लादेश में उनकी औकात चूहे के बराबर नहीं है किसी हिंदू लीडर की। अल्टीमेटली यू आर ऑल्सो काफिर। जिहादी लोगों के बारे में, मैं कॉमन मुस्लिम के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन भद्र लोग जो इतना पढ़ा लिखा वर्ग है, क्या उसने देखा नहीं बांग्लादेश में आप जो बांग्ला राष्ट्रवाद का नारा देते थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के मूर्तियों पर यूरिनेट किया गया, उसके धान मंडी के घर पे हमला किया गया और 400 से ज्यादा हिंदू महिलाओं की बॉडी बरामद हुई एक साल में, मंदिरों पर हमला हुआ। क्या वो भद्र लोग ने नहीं देखा प्रवीण जी? मुझे लगता है बांग्लादेश में जो हिंसा हुई उससे भद्र लोग का कि जो बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म, उनका भ्रम टूट गया, उनका भ्रम टूट गया। इसलिए देखिए 156 से 60, मैं बता रहा हूं बस लास्ट लाइन। देखिए बीजेपी 294 सीट पर नहीं लड़ रही है बंगाल में। आप पूछिएगा क्यों? 70 सीट पर वो लड़ ही नहीं रही है। एक तरह उसने ताकत कुछ नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल सीट है, वहां वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो लड़ रही है 224 सीटों पर, और उसमें से बीजेपी के लोगों का ये दावा है, और कोलकाता मेरी बातचीत हुई थी कुछ लोगों से, तो वो 156 से 160 का आंकड़ा बता रहे हैं, और सेकेंड फेज में वो 61 सीटें बता रहे हैं साउथ बंगाल में वो जीतेंगे, और 90-95 से 100 तक जो है वो जीतेंगे नॉर्थ बंगाल में, और नॉर्थ बंगाल में कोई बड़ी बात नहीं उनकी। और ये हर सर्वे दे रहा है 95 के आसपास, 97 के आसपास नॉर्थ बंगाल उनका गढ़ है एक तरह। तो आप जोड़िएगा तो 155-56 का आंकड़ा चला जाता है। और अगर साउथ बंगाल में एंटी दीदी लहर है तो फिर क्या आंकड़ा जाएगा गॉड नोज।